कर्मचारी एकता यूनियन जिंदाबाद, कर्मचारी एकता यूनियन जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। समान काम समान वेतन, पक्का करो, पक्का करो, पक्का करो, हमें पक्का करो, पक्का करो। है कहाँ सपोर्ट भी तो करा था उनको। जी हमने तो कहा था। हाँ। बिल्कुल जो हमें कहेगा हमने कहा था। हाँ। लेकिन अब वो मुकर गए ना। हाँ। अब उन्हें फिर से आईना दिखाना पड़ेगा। हाँ। किस तरह से आईना दिखाएंगे? अब हम अपने ये आईना अब ऐसे बनेगा और ऐसे दबेगा, ऐसे दबेगा। हाँ अब उनको नीचे लाया जाएगा। हाँ। तब पता लगा कि हाँ इनकी एकता में क्या ताकत होती है। और हमारा एक ही डिमांड है, समान काम समान वेतन। जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, या तो फिक्स सैलरी कर दे या तो समान काम समान वेतन। हाँ। क्योंकि मेहनत हम दुगुना करते परमानेंट ड्राइवरों से। हाँ। बट हमें 816 रुपए मिलते हैं दाढ़ी। हाँ। जो एक लेबर मिस्त्री मजदूर भी कर लेते हैं बाहर। हाँ। ठीक है, उससे हमारा ना घर गुजारा हो रहा है ना बच्चे पल रहे हमारे। सलाम नमस्ते, मैं हूं ए क्यू खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूं डीटीसी मुख्यालय के बाहर, आईपी डिपो के बाहर। यहाँ पे डीटीसी के कर्मियों ने धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। एक बड़े बड़े बैनर पर उन्होंने लिखा है कि केजरीवाल हटाओ, डीटीसी बचाओ। इस तरह के नारों के साथ डीटीसी कर्मी जो हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और डीटीसी मुख्यालय के बाहर धरना दे रहे हैं। हम यहाँ मौजूद डीटीसी कर्मियों से जानेंगे कि उनकी क्या डिमांड है। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम गीतम सिंह है जी। क्यों धरना दिया जा रहा है? मैं डीटीसी में एज ए ड्राइवर के पद पर कार्यरत हूँ जी। 2012 से डीटीसी में ड्राइवर हूँ। आज हम लोगों का इतना वेतन मिल रहा है कि हमारा परिवार नहीं चल रहा है। धीरे धीरे बसें खत्म होती जा रही हैं, रोजगार खत्म होता दिख रहा है। ठीक है। क्योंकि ऐसी पॉलिसियां बनाई गई हैं दिल्ली में जिससे कर्मचारी बहुत परेशान हो रखे हैं। ठीक है। एक तो मुद्दा है सैलरी का। हम लोगों को जो है ना समान काम का समान वेतन चाहिए। ठीक है। एक परमानेंट कर्मचारी उसी काम को कर रहा है, उसको 80 से 90 हज़ार रुपए मिल रहे हैं। उसी काम को हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी कर रहे हैं तो हमें 17 से 18 हज़ार रुपए मिल रहा है। ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर और ड्राइवर हैं। और बैनर देख रहे हो हाँ। आप, प्लीज इसको दिखाइए। हाँ। इसमें जो है ना ये लाल और कलर की बसें, ये केवल डीटीसी की बसें हैं। अच्छा। ये दिल्ली की जनता को 70 से 80% जनता को गुमराह किया जा रहा है कि हम डीटीसी की बसें ला रहे हैं, बसें ला रहे हैं। हाँ। बसें जितनी भी आ रही है ना दिल्ली में, वो सारी प्राइवेट लालाओं की बसें हैं, क्लस्टर बसें हैं, प्राइवेट बंदों की बसें हैं, उद्योगपतियों की बसें हैं। बिजनेस हो रहा है, बिजनेस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है जी। और हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है कि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज हम लोग कर्मचारी रोड पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि हमारी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। हाँ जी। क्या नाम है? जी सुनील। क्या है आप डीटीसी में? जी कंडक्टर हो संभाल। कंडक्टर है। क्या कह रहे थे आप? क्या समस्या? जी हम ये कह रहे समस्या कह रहे थे, ये दूसरे को जब केजरीवाल जी आए थे हाँ। तो छूटो इन्होंने अपने सैलरी तुरंत बढ़ा लिया 50,000। हाँ। कहा था कि ये तो चाय विधायकों की भी बढ़ाई थी। कहा था कि चाय पानी में खर्च हो जाता। हाँ। अरे आपके तो 50,000 रुपए, हमारे 800 रुपए किस हिसाब से क्या होगा? हाँ। जब बढ़ाते हैं तो महीने में 6 महीने में 10 रुपए 5 रुपए। अरे 10 रुपए 5 रुपए तो अपने एक चाय का पानी, एक आदमी बैठा चाय में 20 रुपए खर्च हो जाते हैं। तो किस हिसाब से बढ़ाते हैं समझ में ना, शर्म तक नहीं लगती उन्हें। आगे बीच में 4 आदमी बोले तो हम कहते हैं 4 रुपए 5 रुपए किस हिसाब से बढ़ाते हैं, समझ में शर्म तक लगती है। कोई आदमी कहता है अबे डीटीसी वाले हो तुम्हारे तो सैलरी बढ़ गई। हमें कह रहे मुझे पता है कितनी सैलरी कितनी मिल रही है, 4 रुपए बढ़े। वो कहता है क्यों मजाक उड़ा रहे हो? अब बताओ ये केजरीवाल को लगता है, हमें तमाचा नहीं लग रहा? केजरीवाल को सोचा चाहिए कि हम अपने 4 रुपए किसे कह रहा हूँ, मेरे गाल पे तमाचा मार रहा है वो। तो इस बात को केजरीवाल तो डीटीसी वालों के साथ, ऑटो वालों के साथ, गरीब आदमी के साथ वादा करके सरकार में आए थे 2015 तो वही 4 डिग्री ऑफ होते हैं, 4 डिग्री ऑफ। तो कहाँ गया वो वादा? वो वादा है कहाँ? सपोर्ट भी तो करा था उनको। जी हमने तो कहा था। हाँ। बिल्कुल जो हमें कहेगा हमने कहा था। हाँ। लेकिन अब वो मुकर गए ना। हाँ। अब उन्हें फिर से आईना दिखाना पड़ेगा। हाँ। किस तरह से आईना दिखाएंगे? अब हम अपने ये आईना अब ऐसे बनेगा और ऐसे दबेगा, ऐसे दबेगा। हाँ अब उनको नीचे लाया जाएगा। तब पता लगा कि हाँ इनकी एकता में क्या ताकत होती है। जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लता राठौर है। तो डीटीसी में क्या है आप? महिला चालक हैं जी। तो अभी आज जो धरना हुआ है, आप यहाँ मुख्यालय के बाहर आपने धरना दिया है, क्या डिमांड है, क्या परेशानियाँ हैं? सर हमारा एक ही डिमांड है, समान काम समान वेतन। जी। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं, या तो फिक्स सैलरी कर दे या तो समान काम समान वेतन। हाँ। क्योंकि मेहनत हम दुगुना करते परमानेंट ड्राइवरों से। हाँ। बट हमें 816 रुपए मिलते हैं दाढ़ी। हाँ। जो एक लेबर मिस्त्री मजदूर भी कर लेते हैं बाहर। हाँ। ठीक है, उससे हमारा ना घर गुजारा हो रहा है ना बच्चे पल रहे हमारे। हाँ। और ना डीटीसी के बस आ रही है, सारी प्राइवेट कर दिया है इन्होंने। हाँ। परिवहन मंत्री गणराज जी ने जब ज्वाइनिंग हमारी हुई तो महिला चालकों को हमें यह आश्वासन दिया गया था आप सबको सारी सुविधा मिलेगी। अभी रेट में कुछ भी सुविधा नहीं है सर, कुछ भी नहीं। गाड़ी आए दिन ब्रेक डाउन होती है, हम पूरे दिन बैठे रहो उसमें। 816 रुपया मेहनत करो, पूरे दिन बैठ कर आप फिर घर जाओ।
अलग से कोई सुविधाएं नहीं है जो नहीं सर, बिल्कुल भी। मतलब सरकार ना तो जेंट्स ड्राइवर भाई है उनको कोई सुविधा मिल रहा है, ना लेडी ड्राइवर उनको कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। अच्छा। बाकी सबके लिए सुविधा है, हाँ। सिर्फ ओनली ड्राइवरों के लिए नहीं है। हाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशु है। आप क्या हैं? मैं भी महिला चालक। आप भी चालक हैं? हाँ जी सर। तो अभी जो डिमांड हो रही है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं वो भी महिला बनी है, उनकी तरफ से कोई आश्वासन है, कोई वादा है, कुछ है? उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने अभी कितने पैसे बढ़ाए थे, वो वाकई में हम उससे तो बहुत चीजें खरीद लेंगे अपने घर के लिए। हाँ। क्योंकि उन्हें नहीं पता जो एक ड्राइवर काम करने निकल रहा है, इतनी पब्लिक को लेके जान हथेली पे निकल के जा रहा है वो लेके उसको आप दिहाड़ी कितनी दे रहे हैं? 816 रुपए में क्या होता है सर? 800। आज मिस्त्री एक 8 घंटे काम करेगा ना, 7 घंटे 1000 रुपए वो लेके जाता है। हमें क्या मिल रहा है? महिला होने के नाते आपको कोई छुट्टी भी नहीं मिलती है? सर हम चाहते हैं कि हमारे को 1 महीने जैसे होता है मंथली का होता है हमारे का, वो सैलरी पैकेज दिया जाए। और जो हमारे 4 छुट्टी के पैसे कटते हैं वो बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। वो भी नहीं कटने चाहिए? नहीं सर। महिला होने के नाते क्या क्या परेशानियों का सामना करना सर हर तरीके की परेशानी है हमारे को। जब इन्होंने भर्ती किया था, बहुत वादे किए थे हमारे से कि लेडीज़ों को पक्का कर दिया जाएगा, लड़कियों के लिए अब बहुत फैसिलिटी दिखाई जाएगी, लड़कियों के लिए गाड़ियाँ अच्छी दी जाएगी। लेकिन आज के दिन में वो डीटीसी की गाड़ियां आप देखोगे ना, चलने लायक नहीं है। वो हम जानते हैं कि हम अपनी 816 रुपए की दिहाड़ी लेने के चक्कर में हम उसे ये भी रिस्क उठा रहे हैं। हाँ, रिस्क लेके प्लस अपना टाइम बर्बाद करके उसे ठीक करा के गाड़ी को हम डिपो से 1-1, 2-2 घंटा लेट निकल रहे हैं। उस कारण हमारी ड्यूटी ओके भी नहीं होती है सर। क्या डिमांड है सरकार से? सरकार से हम एक ही चीज़ चाहते हैं, हमें पक्का कर दिया जाए, हमें सैलरी पैकेज कर दिया जाए, हमें ये 4 ऑफ जो देते हैं वो हमें 4 ऑफ मिलने चाहिए। मेरा नाम है पंकज शर्मा और दिल्ली परिवहन निगम की बसों में कॉन्ट्रैक्ट पे मैं नौकरी कर रहा हूँ। क्या काम है तुम्हारा? मैं ड्राइवर हूँ। ड्राइवर? हाँ, मैं दिल्ली की जो पब्लिक को पूरे दिन रात हम तहे दिल से, जो केजरीवाल सरकार ने हम कर्मचारियों को चुन के दिल्ली की जनता की सेवा के लिए बैठाया है, हम उसकी तहे दिल से सेवा करते हैं और दिन रात अपने परिवार को छोड़ के उनके साथ हम सेवा करने पे लगे रहते हैं। आज हमारे कर्मचारियों को ऐसी जगह से हटाया गया, हमारे जो डीटीसी के कर्मचारी है उनको नौकरी से हटा दिया गया। किस कारण हटा दिया गया? एक बस को लाइन में ना चलाने के कारण। अब ये बताइए, बस में लाइन ना चलाने के कारण ये हमारे भाई खड़े, इनको 1 महीने फ्री में नौकरी कराई और फ्री में नौकरी कराने के बाद इनको नौकरी से बाहर निकाल दे। हाँ, पेनल्टी के तौर पे। और सारे के सारे 40-50 हज़ार रुपए के चलान थे, वो चलान भरवाए और उसके बाद इन भाई को नौकरी से निकाल दिया। ये हमारे भाई डीटीसी के कर्मचारी को चलाने पर मजबूर कर दिया इस सरकार ने। अभी आप चेक करो रोड पे जाके कितनी बसें लाइन में चल रही हैं, कितनी बसें आप देखो जाकर के लाइन में। बस लाइन खाली नहीं रहती, लेकिन कर्मचारियों को भगाने के लिए इन्होंने अलग अलग तरीके सोच लिए हैं कि कैसे इन कर्मचारियों को भगाया जाए। इनके ट्रांसफ़र इतनी दूर कर दिए गए, घरों से 50-50 किलोमीटर दूर ट्रांसफ़र कर दिए गए। और भाई मेरे भाई ऐसे हैं जो पैरालाइज तक है, कई भाई ऐसे जिनके हाथ पैर खराब है, उनके 50-50 किलोमीटर दूर। डिमांड क्या है सरकार से? हमारी जो सरकार से डिमांड है, जितने भी हम पुराने कर्मचारी हैं, जो लगभग तकरीबन 5 साल से पुराने कर्मचारी हैं, उन सभी कर्मचारियों को परमानेंट करो और जो 5 साल से कम जिसको काम करते हो उनको समान काम समान वेतन लागू करो। हमारा जो सरकार से ये डिमांड है। क्या है मुख्य डिमांड? क्या है आज के धरने की जो डिमांड है आप लोगों की? सरकार डिमांड जो है जी, डिमांड ये है हमारी कि डीटीसी के बसें लाई जाएँ। हाँ। और जो हम काम कर रहे हैं 17-18 हज़ार रुपये में, वही पक्का कर्मचारी ठीक है 70-80 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है और उससे ज़्यादा काम हम कर रहे हैं और हमें जो है 17-18 हज़ार महीने दिया जा रहा है। तो परमानेंट करने की भी कोई डिमांड है क्या? परमानेंट ना करें कोई दिक्कत नहीं, समान काम समान वेतन दे दें हमें। महीने के 4 रेस्ट जो हैं उसके हमें पैसे नहीं मिलते। जब हम ड्यूटी पे जाएंगे तो ये पैसा मिलेगा, नहीं जाएंगे तो हमें कोई पैसा नहीं देते। वो घर बैठेंगे कोई पैसा नहीं, हमें 800 रुपये दिहाड़ी मिलती है पड़ेगी। अच्छा, तो समान काम समान वेतन देते हैं। जो परमानेंट स्टाफ को तनख्वाह मिलती है कम से कम वो तो देते हैं हमें, अगर परमानेंट नहीं कर रहे तो ये डिमांड है। और डीटीसी के बसें लाई जाएँ। आज का जो धरना हुआ है इसका कोई ज्ञापन सरकार पे ज्ञापन पहुँच गया है, अंदर दे दिया है। 15-20 दिन का टाइम दिया गया है उन्हें। अच्छा, जब तक कुछ होता है तो ठीक है, 15 दोबारा धरना होगा, इससे अच्छे लेवल का होगा। चक्का जाम भी हो सकता है, रोड का चक्का जाम भी हो सकता है। आपका क्या नाम है? प्रवीण। क्या है आप डीटीसी में? कंडक्टर हैं। क्या स्थिति है? स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। 15 साल से बिल्कुल नीचे ऊपर बढ़ने के बजाय नीचे गिरते जा रहे हैं। कोई सरकार सुनवाई नहीं। अच्छे के लिए बोल के गई थी, अच्छे दिन दिखाने के लिए बोल गई थी, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है।
तो केजरीवाल को लाने वाले भी तो आप ही लोग हो दिल्ली में। तो बोला तो उसने वादे का लिया था, उसको वादों पर चले गए, लेकिन वादे झूठे निकले सारे। तो अब क्या करना है आगे? अब आगे हमारे जो यूनियन के अध्यक्ष हैं वो जो बोलेंगे वो करेंगे। अभी समान काम समान वेतन का है, जब तक पक्के नहीं करता जब तक समान काम समान वेतन, या तो पक्का करें हाँ, या समान काम समान वेतन। सरकार हमारा काम करेगी, हमें पक्का करेगी, उसको ही लाएंगे, नहीं तो कोई नहीं आएगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव है जनवरी फरवरी हाँ, में, फरवरी में सकता है बिल्कुल। हाँ। अब की केजरीवाल साफ है, केजरीवाल साहब है। हाँ, कम से कम 25,000 एम्प्लॉय है डीटीसी का, और 25,000 के एम्प्लॉय के फैमिली है, हर घर में 5 वोट जोड़ लो, कितना है? इतना बड़ी जनसंख्या में अगर एक साथ एकजुट हो गया, जो सरकार हमारी सुनेगी, जो हमारा साथ देगी, उसी को ही वोट जाएगा, उसी को वोट जाएगा। नरेंद्र कुमार है मेरा नाम। क्या आज मुख्य डिमांड क्या है आपकी, यहाँ पे मांग क्या है, यहाँ धरने सर सबसे पहले मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा जी 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हमें समान काम समान वेतन देने का ऑर्डर पास किया हुआ है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? नहीं। तो अब तक हमारा समान काम समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा? 2016 से आज 2024 आ चुका है। हम यही पूछना चाहते हैं आप लोगों से ही, ये हमारा अधिकार है या नहीं है? बिल्कुल है। तो हमें क्यों नहीं मिला जा रहा? इसीलिए आज हमारा शांति धरना था। और जो परिवहन मंत्री हैं जी, वो क्या कह रहे हैं इस बारे में? आप वो कुछ नहीं बोल रहे, सिर्फ डिपो खोल रहे हैं, वो भी कैसे? क्लस्टर डिपो खोल रहे, डीटीसी का कोई डिपो नहीं आ रहा। डीटीसी का कोई डिपो नहीं आ रहा। जी। नाम है? जी मेरा नाम मुकेश कुमार है। हमें महीने के 4 ऑफ होते हैं, पर हमें 4 ऑफ का कोई पैसा नहीं मिलता हमें। 4 ऑफ लेंगे उसका कोई पैसा नहीं मिलता। काम करने जाओगे उसी दिन मिलेगा। हाँ जी, दिहाड़ी मजदूरी होगी, दिहाड़ी मजदूरी होती है हमारी। आओगे तो मिलेगा, ना आओगे ना मिलेगा, नहीं मिलेगा। डीटीसी सिर्फ नाम का टैग लग रहा है, नाम का टैग लग रहा है बस। एक मजदूर होता है ना, उसे भी वीकली ऑफ मिलता है। ये कभी भी हट सकता है निशान, ये भी हट सकता है, ये भी हट सकता है। ये भी प्राइवेट कंपनी में सारे प्राइवेट होते जा रहे हैं, ड्राइवर भी प्राइवेट कर दिए। मेरा नाम सुरेश है। हम चाहते हैं कि डीटीसी में सरकारी बसें आए और सरकारी ड्राइवर रहे, तो जैसे महकमा पहले था वैसे ही रहे। हर 2-4 महीने पे 3,000 बसें ला रहे हैं, 5,000 बसें ला वो रहे हैं। सब प्राइवेट ला रहे हैं, बस खाना पूर्ति है, बस दिमाग घुमाने वाली बात है पब्लिक के लिए। बाकी सब प्राइवेट आ रहा है और लालाओं की बसें आ रही हैं, और आगे चल के लालाओं की ही चलेगी। जैसे अंबानी, टाटा बिरला अंबानी चल रहे हैं, वैसे ही आगे बढ़ेंगे। ये लालाओं की बसें ला रहे हैं खाली, वैसे ही आगे बढ़े। डीटीसी की कोई बस नहीं है। आज जो धरना हुआ है इसमें मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके, मुख्य मांगे क्या हैं? मुख्य मुद्दे में ये है कि सरकारी बसें आनी चाहिए, स्टाफ डीटीसी का अपना होना चाहिए, कोई प्राइवेट हायर नहीं होना चाहिए, बसें सरकारी होनी चाहिए, ड्राइवर सरकारी होने चाहिए, स्टाफ जितना पूरा महकमे का होना चाहिए, बाहर से कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये है। तो और हम चाहते हैं कि हमारे को पक्का किया जाए और वीकली ऑफ दिया जाए, हमें सारी सुविधाएं दी जाएं जैसे पहले दी जाती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। ठीक है। दिल्ली मुख्यालय के बाहर डीटीसी में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कर्मचारी काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्राइवर हो या कंडक्टर हो, वो यहाँ पे अपने समान काम समान वेतन के मुद्दे को लेकर धरना दे रहे हैं। उनकी डिमांड है दिल्ली की मुख्यमंत्री से और दिल्ली मुख्यालय डीटीसी मुख्यालय में कि उनको ना तो परमानेंट किया जा रहा है, यदि जब तक परमानेंट नहीं किया जा रहा, जब तक समान काम समान वेतन हो, अन्यथा उन्हें परमानेंट किया जाए। केजरीवाल ने बड़े बड़े वादे करके ऑटो वाले हों या डीटीसी वाले हों या कॉन्ट्रैक्ट टीचर हों, उन सबसे बड़े बड़े वादे किए कि उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, लेकिन 10 साल की सरकार चलने के बाद भी स्थिति जस की तस है। और जो केजरीवाल धरनों की राजनीति करके सत्ता तक पहुँचे, उनके ही सामने पब्लिक धरने देने को मजबूर है। सड़क से संसद तक की हर राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।